दोस्तों इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल क्या होने वाला है अभी तक मुझे नहीं पता है। वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद देखा जाएगा कि थंबनेल और टाइटल क्या रखा जाए, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं और इन सारी खबरों को सीरियल वाइज एक एक करके आपके सामने रखूंगा। रिकॉर्डिंग के बाद ही थंबनेल और टाइटल के बारे में सोचेंगे। फिलहाल पहली खबर जो है वो अरब लीग से आ रही है। अरब लीग देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकवादियों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। आपको बताइए कि अमेरिका ने हिजबुल्लाह को आतंकवादियों की लिस्ट में डाल रखा है। इजराइल भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन कहता है। यूरोप के और भी कई सारे देश हैं जो हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। अमेरिका के कहने पर अरब लीग के देशों ने भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, लेकिन पहली बार अरब लीग के देशों ने हिजबुल्लाह के समर्थन में फैसला लेते हुए हिजबुल्लाह को आतंकवादियों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। यानी अब अरब लीग के देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानेंगे। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला था, जिसके बाद ये लोग झुक गए थे और हिजबुल्लाह को आतंकी घोषित कर दिया था। उधर सऊदी अरब से खबर आ रही है। सऊदी की सरकार ने अपने सभी देश के नागरिकों से कह दिया है कि वो लेबनान जाने से बचें और लेबनान के अंदर इस वक्त जितने भी सऊदी अरब के लोग रह रहे हैं वो तुरंत वापस आएं, क्योंकि वहां पर जंग का खतरा है। उधर इजरायली मीडिया ने मिस्र को लेकर एक बड़ा दावा किया है। इजरायली मीडिया का कहना है कि मिस्र रफा के बॉर्डर पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। मिस्र बड़े बड़े हथियारों के जरिए बड़ी बड़ी ताकतें इकट्ठा करने में लगा हुआ है रफा के बॉर्डर पर। इजरायली मीडिया ने कहा कि लगभग 160 टैंक एपीसी एंटी टैंक बंदूकों के साथ 140 जीपें और भी बड़े बड़े हथियार मिस्र ने रफा के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। वैसे मिस्र को लेकर इजराइल के कई सारे अधिकारी और इजरायली मीडिया इस तरह की खबरें बार बार दिखाते रहते हैं कि मिस्र इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ सकता है, मिस्र इजराइल के सैनिकों के खिलाफ हथियार तैनात कर रहा है। लेकिन मिस्र क्या कर रहा है सब आपके सामने है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मिस्र की सरकार की साजिश होती है। मिस्र की सरकार खुद इजरायली सरकार से मिलकर इस तरह की खबरें फैलवाती है ताकि दुनिया को ऐसा ना लगे कि मिस्र इजराइल का साथी है। सीज फायर को लेकर एक बार फिर से हमास के नेता ओसामा हमदान ने कहा कि हम हर उस प्रस्ताव को सबसे आगे रखेंगे सीज फायर के, जिसमें सेना की पूरी तरह से वापसी हो, परमानेंट वाला सीज फायर हो। इस तरह के हर एक प्रस्ताव को हम सबसे आगे रखेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग बढ़ती जा रही है। हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। ईरान ने भी चेतावनी दे दी थी कि अगर इजराइल जंग में आता है तो हम तुरंत इस जंग में कूद जाएंगे और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे। इस बात पर इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि आज ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों का पूरी तरह से जवाब दिया तो वो इजराइल को खत्म कर देगा। इस पर इजराइल के विदेश मंत्री ने ईरान से कहा कि ईरान को मेरा जवाब यह है कि अगर हिजबुल्लाह गोलीबारी बंद नहीं करता है और दक्षिणी लेबनान से वापस नहीं जाता है तो हम सुरक्षा बहाल होने और आबादी अपने घरों में लौटने तक अपनी पूरी ताकत से इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिस व्यवस्था पर विनाश का खतरा हो वो विनाश की पात्र है। ये लोग पूरी तरह से बौखला चुके हैं। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं जब तक जीत नहीं लेंगे, हम अपने लोगों की सुरक्षा जब तक कायम नहीं कर लेंगे तब तक जंग को नहीं रोकेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन मिल क्या रहा है? पिछले 9 महीने से पूरी दुनिया देख रही है। सिवाय बच्चों और महिलाओं को मारने के कुछ नहीं किया है। हमास अभी भी पूरी ताकत के साथ जिंदा है गाजा के अंदर और इजरायली सैनिकों को मार भी रहा है। हमास के एक अधिकारी ने कहा है कि हम अपनी सुरंगों के अंदर अपने कारखानों में जरूरत के मुताबिक गोला बारूद का उत्पादन भी कर रहे हैं, यानी बना भी रहे हैं, और हम वर्षों तक ऐसा कर सकते हैं। जरा समझिए इस बात को। हमास के एक अधिकारी ने कहा कि जितनी जरूरत हमें पड़ रही है गोला बारूद की, हथियारों की, हम अपनी सुरंगों में खुद बना रहे हैं और हम ऐसा काम आने वाले कई सालों तक कर सकते हैं। भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े इंजीनियर ईरान ने हमास की सुरंगों में छोड़ रखे हैं। हमास कई बार ऐसी वीडियो जारी कर चुका है जहां पर कई सारे लड़ाके हथियार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारी रिपोर्ट्स तो ऐसी भी सामने आ चुकी हैं कि इजराइल ने जो हजारों टन गोला बारूद, बम, हथियार जो छोड़े हैं ना गाजा के ऊपर, उसमें से तकरीबन 10-20% मिस भी हो गए हैं। मिस मतलब फूटे नहीं है। जैसे हम बचपन में वो पटाखा बुलाते थे तो जब पटाखा नहीं फूटता था तो कहते थे यार ये मिस हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारे हथियार हैं जो गाजा के अंदर गिराए गए लेकिन वो ब्लास्ट नहीं हुए। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि उन सारे हथियारों को हमास के लड़ाके उठाकर ले गए हैं। साथ ही साथ जो गोला बारूद या
रॉकेट या मिसाइल जब वहां पर ब्लास्ट होती है तो उसके मलबे से भी बहुत सारे हथियारों को हमास के लड़ाके तैयार कर रहे हैं। गाजा के लोगों के लिए एक छोटी सी राहत की खबर यह आई है कि कल तकरीबन 150 ट्रक रफा क्रॉसिंग से गाजा के अंदर एंटर हुए हैं। रफा क्रॉसिंग पर बहुत दिन से ट्रक खड़े हुए थे। फाइनली 150 ट्रकों को अंदर जाने की इजाजत मिली। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने कहा, ग्रेट विक्ट्री इज कमिंग, एक महान जीत करीब है। इजराइल के कट्टरपंथी नेता बेन गविर ने एक बार फिर से फिलिस्तीनियों को लेकर जहर उगला है। बेन गविर ने कहा कि फिलिस्तीनी कैदियों को सर में गोली मार देनी चाहिए और जब तक यह कानून पारित नहीं हो जाता हम उन्हें जीने के लिए बहुत कम देंगे। इसका कहना है कि इजरायली सरकार इजराइल के अंदर एक कानून बनाए, जो भी फिलिस्तीनी कैदी इजराइल के जेलों में बंद हैं सबके सर में गोली मार दें, और अगर यह कानून नहीं बनता है तब तक हम इनको अपनी जेलों के अंदर सही से जीने नहीं देंगे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये लोग किस तरह से उत्पीड़न करते होंगे फिलिस्तीनी कैदियों का। गाजा के अंदर हमास की एक ब्रिगेड है जिसका नाम है अल अक्सा ब्रिगेड। उसने कुछ फुटेज जारी करते हुए कहा है कि रफा के पूर्व में आयशा मस्जिद के पास कब्जा करने वाली सेनाओं पर 107 रॉकेटों और भारी मोर्टार के गोलों से गोलीबारी की गई। हमास की एक ब्रिगेड नहीं है, गाजा के अंदर कई सारी ब्रिगेड हैं जो इस वक्त इजरायली सेना से लड़ रही हैं। लेबनान के बॉर्डर की तरफ चलें तो इजरायली सेना ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह ने 3 ड्रोन लॉन्च किए थे जिसमें विस्फोट होने की वजह से पश्चिमी गलील क्षेत्र में एक इमारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा लेबनान से 25 रॉकेट भी लॉन्च किए गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बमबारी से लगी आग को बुझाने में लगी हुई हैं। काफी भयंकर आग उस एरिया में लगी है, यह खुद इजरायली सेना ने कहा है। हिजबुल्लाह खामोश बैठ ही नहीं रहा है। हिजबुल्लाह ने जितना जलाया है इसराइल को उस बॉर्डर पर, वाकई में इसराइल बहुत बुरी हालत में है। जंग के 268वें दिन पर हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर अमेरिका ने संयम बरतने की बात कही है, यूरोपीय देशों ने संयम बरतने की बात कही है। साथ ही साथ कुछ अरब के देश जो बिचौलिए हैं उन्होंने भी कहा है कि हिजबुल्लाह और इसराइल लेबनान के बॉर्डर पर संयम बरतें। एक तरफ ये ढोंग दिखाते हुए संयम बरतने की बातें भी करते हैं और दूसरी तरफ भर भर के ये लोग हथियार भी पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल ये कुछ अपडेट थे जो आपके सामने रखें। अपडेट अभी भी मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंशाल्लाह आज 2-3 वीडियो आएंगी। छुट्टी बहुत ज़्यादा हो गई, अब छुट्टी ज़्यादा नहीं होंगी। परिवार में अकेला लड़का हूं इसलिए इस जिम्मेदारी के अलावा भी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर रहती हैं, तो कभी कभी छुट्टी हो जाती है, माफ़ कर दिया करें। फिलहाल आज कोशिश करूंगा कम से कम 3 वीडियो आपके पास तक पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।